अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी फाइनल अकाउंट्स की दो मेन एडजस्टमेंट। ये मेन एडजस्टमेंट थी लॉस बाय फायर और सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इन एडजस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है, न्यूमेरिकल में इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में डीपली डिस्कस किया था। और आज की क्लास में मैं इन्हीं एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको करवाना चाहता हूं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर को बेटर तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से देखें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप पहले की वीडियो भी जरूर देखें। और आप में से जिसका भी फाइनल अकाउंट से का बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास 11 की फाइनल अकाउंट्स की सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल अकाउंट के न्यूमेरिकल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो बहुत ही मेन है और बहुत ही मेन एडजस्टमेंट उस न्यूमेरिकल में होगी। मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास फाइनल अकाउंट्स के साथ। आज की क्लास में जो मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं, ये न्यूमेरिकल 2001 रेगुलर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। तो क्वेश्चन में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गोपाल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। और आपसे कहा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। तो ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस और उसके बाद लास्ट में हमें 5 एडजस्टमेंट दी है। एक बार एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 रुपए। सेकंड है वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 500 एंड इंश्योरेंस प्रीपेड है 2,000 रुपए। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द डेटर एट द रेट ऑफ 10%। मशीन और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। पांचवी जो एडजस्टमेंट है, देखिए ये बहुत मेन एडजस्टमेंट है। पहली जो 4 एडजस्टमेंट है ये तो आपने क्लास 11th में भी की हुई है, कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है। पांचवी एडजस्टमेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के लेवल की है। एक बार इसको भी देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर सोल्ड ऑन द अप्रूवल बेसिस। 12,000 रुपए का माल हमने बेचा है 15,000 रुपए में, बट दीज वर नॉट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर्स एज येट। ये हो गई हमारी सारी एडजस्टमेंट। जो लास्ट एडजस्टमेंट है ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को मैं ड्रॉ कर चुका हूं। अब हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपए। और आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट है 25,000। क्वेश्चन में आगे लिखा है कैपिटल 2,25,000 रुपए की। कैपिटल कहां आती है? कैपिटल आती है लाइबिलिटी साइड पे। तो कैपिटल का अमाउंट है 2,25,000 रुपए। क्वेश्चन में आगे लिखा है डेटर एंड क्रेडिटर। देखिए डेटर आपको पता है एसेट्स होती है और क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती है, लेकिन अभी क्योंकि डेटर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट हमें गिवन है तो अभी मैं डेटर और क्रेडिटर को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। पहले देखिए आगे लिखा है परचेज 2 लाख रुपए। और आपको पता है परचेज कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू परचेजेस कितना है? परचेज हमने किया है 2 लाख रुपए। अब हमें यह देखना होता है कि परचेज के साथ क्या रिटर्न है। अगर आप नीचे जाएं तो परचेज के नीचे रिटर्न लिखी है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हमारी क्या है? परचेज रिटर्न। तो यहां पर हम इसे माइनस करेंगे परचेज रिटर्न और ये है 5,000। तो हमारी जो नेट परचेज है वो है 1,95,000 रुपीज। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। परचेज के बाद आपको सेल भी नजर आ रही है 3,50,000 रुपए। और सेल हम कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर हम सेल लिखेंगे और अमाउंट है 3,50,000 रुपए। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो रिटर्न भी हमें लिखी हुई है 7,500 की। तो यहां पर हम माइनस करेंगे
सेल्स रिटर्न कितना है 7,500 और माइनस करने के बाद जो आएगा वो है 3,42,500। देखिए यहां पर अब हमारी मेन एडजस्टमेंट शुरू होती है। एडजस्टमेंट नंबर 5 देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में यह था कि 12,000 रुपए की कीमत का सामान आपने कस्टमर को बेचा है 15,000 रुपए में, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट वीडियो में इसके 3 इफेक्ट बताए थे। जी हां, इस एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, जो सेल प्राइस है उसे सेल में से माइनस करते हैं। सामान कितने का है? सामान का कॉस्ट प्राइस है 12,000, लेकिन उसका सेल प्राइस कितना है 15,000। तो हमेशा याद रखिए जब भी सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस होगा तो जो सेल प्राइस है 15,000 रुपए उसे सेल में से माइनस करना है। ये सबसे पहला इफेक्ट। तो यहां पे हम माइनस करते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल। कौन सा प्राइस? सेल प्राइस। जी हाँ, याद रखिएगा 2 प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 12,000, सेल प्राइस 15,000। तो हमें हमेशा सेल में से सेल प्राइस माइनस करना है। तो यहां पे हम सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस सेल्स ऑन अप्रूवल। तो पहला इफेक्ट, तो ये हमारा हो गया है 3,27,500 रुपए। क्लियर है? तो सबसे पहला इफेक्ट तो सेल्स ऑन अप्रूवल का ये पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट की। सेकंड इफेक्ट ये होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में 20,000 रुपए, उसमें सेल्स ऑन अप्रूवल कॉस्ट प्राइस जुड़ता है, याद रखिए। तो ये हो गया हमारा 35,000। ठीक है, तो देखिए सेल्स ऑन अप्रूवल का पहला इफेक्ट, सेल में से सेल ऑन अप्रूवल लिखकर कौन सा प्राइस घटा दो? सेल प्राइस। और क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दो सेल्स ऑन अप्रूवल, कौन सा प्राइस? सॉरी, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, 12,000 कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। तो सेल में से कौन सा प्राइस घटेगा? सेल प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा प्राइस जुड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है यही क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स भी होती है, तो इसको हम यहां पे एसेट्स में भी लिखेंगे। और कौन सा प्राइस? दोनों को टोटल करके 32,000। तो देखा आपने, सेल्स ऑन अप्रूवल का पहला इफेक्ट क्या पड़ा? सेल में से कौन सा प्राइस घटाइए? सेल प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा प्राइस जोड़ दीजिए? कॉस्ट प्राइस। अब एक और इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके 3 इफेक्ट होते हैं। अब तीसरे इफेक्ट को देखते हैं। देखिए यहां पे हम करते हैं वर्किंग नोट, डेटर। तीसरा इफेक्ट पड़ता है डेटर्स पे। जी हाँ, क्वेश्चन में देखिए डेटर हमारे कितने थे? 30,000 रुपए के। यानी हमें लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 30,000 रुपए, जिसमें से सेल ऑन अप्रूवल, जी इसमें भी सेल प्राइस माइनस होता है। तो इसमें भी 15,000 रुपए हम माइनस करते हैं। तो अब हमारे डेटर कितने रह गए? 15,000 रुपए। तो देखिए ध्यान से समझिए, सेल्स ऑन अप्रूवल ये जो एडजस्टमेंट है इसके 3 इफेक्ट होते हैं। पहला, सेल में से सेल प्राइस को माइनस करिए, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस को ऐड करिए, और डेटर में से सेल प्राइस माइनस होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डेटर में एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, कि आपके 10% डेटर डूब सकते हैं। तो अब आएगा यहां पे उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने डेटर डूब सकते हैं? 10%। तो 10% कितना होगा? 1,500। और हमारे एक्चुअल डेटर हो गए हैं 13,500 रुपए के। तो यहां पर जो हम डेटर लिखेंगे वो कितने हैं? 13,500। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स ऑन अप्रूवल के 3 इफेक्ट पड़ते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अच्छा, क्रेडिटर भी रह गया था। क्रेडिटर है 17,500। तो क्रेडिटर भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज, 17,500 रुपए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है कैरिज, और आपको पता है कैरिज कौन सा खर्चा होता है? डायरेक्ट खर्चा होता है। और डायरेक्ट खर्चे कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में।
तो यहां हम लिखेंगे कैरिज, और कैरिज का है अमाउंट 4000 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज। आपको पता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस पहले लिखा है तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता और हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते। तो इस समय ये कहां आएगा? ट्रेडिंग में। टू वेजेस एंड सैलरीज। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 12,500 रुपए। लेकिन अगर हम इसकी एक एडजस्टमेंट देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 500 रुपए। आउटस्टैंडिंग, आपको पता है आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 500, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13,000। और आउटस्टैंडिंग का मींस कि हमें अभी पे करना है, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज हमेशा कहां आती हैं? लायबिलिटी साइड पे। तो यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 500 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है कमीशन, और कमीशन अगर आप ध्यान से देखें तो क्रेडिट साइड पे लिखा है। जी हाँ, क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमीशन हमने दिया नहीं है, हमें मिला है, हमारी इनकम है, और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। तो यहां हम लिखेंगे बाय कमीशन। कितना कमीशन हमें मिला है? कमीशन है 6,500 रुपए का। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है मशीनरी, और मशीन तो हमारी एसेट्स होती है, तो कहां आना चाहिए? एसेट साइड पर। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 4 देखें तो मशीन पे 10% का डेप्रीशिएशन लग रहा है। अब डेप्रीशिएशन भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, पर किस नेचर का है? इनडायरेक्ट नेचर का है, और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहां पे लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। देखिए मशीन कितने की थी? मशीन है 40,000 की, और उसमें कितना डेप्रीशिएशन है? 10%। तो 40,000 का 10% हो गया 4,000 रुपए। एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, मशीन आपको पता है क्या होती है? हमारी एसेट्स। तो 40,000 की मशीन, 4,000 उसका प्राइस कम हो गया, तो अब हमारी मशीन कितने की रह गई? 36,000। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है फर्नीचर, और फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखें तो फर्नीचर पे भी 15% का क्या लग रहा है? डेप्रीशिएशन। तो ये हो जाएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर था 10,000 का और 15% डेप्रीशिएशन, तो ये हो गया 1,500 रुपए। फर्स्ट इफेक्ट। दूसरी बात, फर्नीचर हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। 10,000 का फर्नीचर, 1,500 रुपए का डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन से कीमत कम हो जाती है। तो अब हमारा फर्नीचर कितना रह गया? 8,500 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बैड डेट 4,000 रुपए। बैड डेट हमारा नुकसान है, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू बैड डेट्स, और कितने रुपए का? 4,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए ये जो डाउटफुल डेब्ट्स है ये भी हमारा लास्ट ईयर से रिलेटेड होता है, साल के शुरू में हम बनाते हैं, इसे हमें क्रेडिट पर लिखना होता है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना है ये? 5,000 रुपए। अच्छा, ये कौन सा डाउटफुल डेब्ट था? जो हमने साल की स्टार्टिंग में प्रोविजन बनाया था, और ये जो प्रोविजन है ये भी तो पैसा डूबा ना, ये अभी करंट का है। तो ये जो 1,500 हमने अभी एज्यूम किया है, अभी प्रोविजन बनाया है, ये जो है ये आता है डेबिट साइड पर, ये आपको याद रखना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500 रुपए। देखिए कई बच्चों को यहां कंफ्यूजन रहती है बैड डेब्ट डेटर में। जी हाँ, बैड डेब्ट आपको एडजस्टमेंट में भी मिल जाते हैं, बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मिलते हैं, इसी तरीके से प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको एडजस्टमेंट में भी मिलेंगे और ट्रायल बैलेंस में भी मिलेंगे। तो बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, इतने सारे बैड डेब्ट, इतने सारे प्रोविजन कैसे ट्रीट करें। अगर आपको इसमें रियल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कहिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट
प्रोविजन के ऊपर ही एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी देखिए, ये जो प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में दिया था, ये 5,000 रुपए, इस प्रोविजन का मतलब है ये हमने साल की स्टार्टिंग में प्रोविजन बनाया था और ये क्रेडिट साइड पे है ट्रायल बैलेंस की। तो याद रखिए, ये हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा। और जो एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन होता है ये हमेशा डेबिट साइड पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, फिर है बीआर और बीपी। आपको पता है बीआर तो हमारी एसेट्स होती है, तो बीआर आएगा हमारी एसेट साइड पे, अमाउंट है 15,000 रुपए। और बीपी बिल्स पेबल, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है और ये कहां आएगा, लाइबिलिटी साइड पे। और आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी क्या होती है, एसेट्स, तो ये हमारी एसेट साइड पे आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। और इसका अमाउंट है 2 लाख रुपए, 2 लाख की ये हमारी एसेट्स है। आगे लिखा हुआ है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। देखिए, टैक्स एंड इंश्योरेंस ये हमारा एक्सपेंसेस है, पर इसका नेचर है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट खर्चे तो आपको पता है सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो यहां आएगा टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और इसका अमाउंट है 8,500 रुपए। लेकिन इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में जाएं तो इंश्योरेंस प्रीपेड है 2,000 रुपए। देखिए, प्रीपेड हमेशा याद रखिए माइनस होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 2,000 रुपए। तो हमारा एक्चुअल जो एक्सपेंसेस है इस ईयर का वह 6,500। और जो प्रीपेड होता है, प्रीपेड मीन्स हमने टाइम से पहले पे कर दिया, ये हमारी एसेट्स होता है। तो ये आएगा इंश्योरेंस प्रीपेड 2,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, फिर है डिस्काउंट अलाउड। हमने किसी को डिस्काउंट दिया है 6,000 का, तो ये तो हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है। तो डिस्काउंट कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, कितना, 6,000 रुपए। और आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है बैंक, और आपको पता है बैंक तो हमारी एसेट्स होती है, तो बैंक बैलेंस कहां आना चाहिए, एसेट्स पे, कितना है, 25,000 रुपए। और लास्ट में हमें लिखा है ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। तो ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे 25,000 रुपए, तो हमारी जो रिमेनिंग कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। तो देखिए, इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या था। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी थी एडजस्टमेंट, और वो भी कौन सी, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। वैसे तो मैं डीपली डिस्कस कर चुका हूं पहले की वीडियो में, मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। सेल्स ऑन अप्रूवल में आपको दिया होगा एक कॉस्ट प्राइस और एक दिया होगा सेल प्राइस। जो सेल प्राइस है उसे आपको सेल में से माइनस करना है, और उसी सेल प्राइस को डेटर में से भी माइनस करना है, और जो कॉस्ट प्राइस है उसे आपको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो ये मेन एडजस्टमेंट थी। न्यूमेरिकल हमारा पूरा हो चुका है, अब हम टोटल करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल करते हैं, तो टोटल हमारा आ जाएगा 3,59,500। आपको पता है दोनों तरफ लिखा जाता है टोटल, और इधर हमारा आएगा बच्चों टू ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करते हैं इसको, $1,22,500। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट हम इधर ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,500। अब देखिए, अभी भी हमारी क्रेडिट साइड ही बड़ी है, तो उसका टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1,34,000। और आपको पता है इधर क्या निकलता है, टू नेट प्रॉफिट। अब माइनस करते हैं इधर, $1,10,500। ये नेट प्रॉफिट हम कहां भेजते हैं,
लाइबिलिटीज में कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट 1,10,500 रुपए। तो यहां जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल होता है 3,10,500 रुपए। अब हमें बैलेंस शीट की दोनों साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का सम करना है। अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो हमारा आंसर सही है। टोटल करते हैं, 3,32,000 रुपए लायबिलिटी साइड है। एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं, 3,32,000 रुपए। तो हमारी दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि हमारा ये न्यूमेरिकल सही है। आज की क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने एक बहुत ही मेन एडजस्टमेंट, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस को कैसे ट्रीट करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको देखा। उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नए न्यूमेरिकल के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लॉस बाय फायर इस एडजस्टमेंट का एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के